साथियों नमस्कार, मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवार ज्ञान सीरीज में। साथियों हमारे बहुत से इन्वेस्टर केवल ब्लू चिप शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स की जो स्क्रिप्टें होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के माध्यम से और उनका रिटर्न बैठता है 12% से 15% ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके ऊपर उनका रिटर्न नहीं बैठता है और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एफआईआई के पास भी वही स्क्रिप्टें होती है जो ब्लू चिप जिनको बोल रहे हैं वो ब्लू चिप एफआईआई के पास होती है, तो वो भी वही स्क्रिप्ट लेते हैं और उनका तर्क होता है हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट है, हमको कोई खतरा नहीं है। वो उसी पैटर्न पे इन्वेस्ट करते रहते हैं और उनका रिटर्न जो है 12 से 14% 15% ईयरली सीएजीआर के रूप में बैठता है। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं स्क्रिप्टों में जब एफआईआई इन्वेस्ट करती हैं तो उनको भी यही रिटर्न मिलता है 12% से 15% के। तो उनका काम कैसे चलता है, वो इनसे क्या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं, ये सीक्रेट मैं आपको आज बताता हूँ। एफआईआई जब कोई स्क्रिप्ट जिसको अपने ब्लू चिप बोलते हैं उसमें उनका इन्वेस्टमेंट रहता है तो नंबर 1 वो आज के भाव में उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने वो स्क्रिप्ट जब ली थी तो वो ब्लू चिप थी नहीं, आज वो ब्लू चिप हो गई है। उदाहरण के रूप में आपको बताऊं मैं, जैसे अभी जोमेटो जो है 2 साल पहले 50-60 रुपया 70 रुपया थी। उस समय सारे जो अपने रिटेल इन्वेस्टर थे उस स्क्रिप्ट को डर के मारे बेच रहे थे कि तो जीरो हो जाएगी और सारा शेयर कहाँ जा रहा था, एफआईआई की किट्टी में जा रहा था, एफआईआई के डीमेट अकाउंट में जा रहा था। आप उसमें होल्डिंग देख लो आज एफआईआई की कितनी है। पूरा शेयर उन्होंने कॉर्नर कर लिया। वो 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया मैक्सिमम 80 रुपया तक में सारा शेयर उनके पास आ गया। आप और ऊपर पकड़ लो 100 रुपया में सारा शेयर उनके पास आ गया। अब वो शेयर आज से 10 साल बाद में 20 साल 15 साल बाद में उन एफआईआई की होल्डिंग में जरूर दिखेगा, लेकिन उस समय उसका भाव क्या रहेगा। उन्होंने लिया तो एवरेज में समझो 100 रुपया में लिया होगा, उसमें उसका भाव समझो कि 5,000 रुपया होगा या 2,000 रुपया होगा, जो भी हो। मैं कोई इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ये भाव उसका हो जाएगा उस समय। और उस समय जो इन्वेस्टर रहेंगे रिटेल वाले वो क्या आप बोलेंगे, यार ये एफआईआई के पास में जोमेटो का देखो इतने शेयर हैं, इतनी बड़ी होल्डिंग जोमेटो में ले रखे हैं, अपने को भी ये शेयर लेने चाहिए। मानिए वो 4,000 5,000 के भाव में जोमेटो में इन्वेस्ट करेंगे, जबकि एफआईआई ने 100 रुपये में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस डिफरेंस को आप समझिए। नंबर 1 कि एफआईआई कभी भी करंट भाव में नहीं खरीदती है, वो बहुत पहले खरीद चुकी होती है और बहुत नीचे भाव रहते हैं। नंबर 2 वो उनका कमाने का दूसरा तरीका क्या है, वो केवल उन्हीं स्क्रिप्टों में बड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करके रखती है जो स्क्रिप्टें फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो। और इसका कारण मैं बताता हूँ। वो अपना जो दूसरा इनकम है ना वो यहीं से जनरेट करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास जो होल्डिंग होती है, जो रिलायंस के 50 लाख शेयर उनके पास है, वो क्या करते हैं, हर बार वो 50 लाख या 40 लाख या जितनी की रिक्वायरमेंट मार्केट में हो उतना का कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं। और उस कॉल ऑप्शन सेल करने पर 1% से लेकर 1.25% तक का मंथली गेन होता है। कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, रिटेल उनको बाई करता है इस आशा में कि हम कमा लेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट का भाव जरा बढ़ जाएगा, लेकिन स्क्रिप्ट का भाव तो तब बढ़ेगा ना जब एफआईआई उस स्क्रिप्ट को बाई करेगी। एफआईआई तो ऑप्शन सेल कर रहा है, उनको स्क्रिप्ट का भाव बढ़ाना ही नहीं है, उनको केवल ऑप्शन बेचना है और भाव को वहीं रखना है ताकि ऑप्शन का प्रीमियम पूरा उनके घर में आ जाए। और ये काम वो वर्षों वर्षों तक चलाते रहते हैं। साल के अंदर 10 से 15% या 20% तक वो स्क्रिप्टें बढ़ जाती है और एवरेज में 10 से 12% बढ़ जाती है, तो वो गेन उनका हो गया। और 12 से 15% का गेन वो कहाँ कर लेते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम अपने यहाँ कलेक्ट कर करके। वो हर बार हर महीने ये काम करते रहते हैं, हर बार वो प्रीमियम खाते रहते हैं रिटेल को अपना ऑप्शन बेच बेच के। तो 12% वो कमाते हैं कहाँ, उनके कंपनी के भाव बढ़ने से। और 12 से 15% कैसे कमाते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम खा करके। टोटल वो 24 से 27% तक का गेन करते हैं। तो उनका तो स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट है, वो दोनों तरफ से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम कहाँ उलझे रहते हैं, अरे भाई ये शेयर तो एफआई ने ले रखा है, हम भी इन्वेस्ट करते हैं और वो 12% के रिटर्न में बैठे रहते हैं कि हमको ऑप्शन की स्ट्रेटेजी तो आती नहीं है, न हम करते हैं, न ऑप्शन सेल करते हैं, न हम उसका प्रीमियम खाते हैं। तो हम केवल 12 से 14% रिटर्न के साथ उन शेयरों से चिपके पड़े रहते हैं, जबकि वो उन्हीं शेयरों में 25% का रिटर्न साल में कमाते हैं। ये बात जो है, ये बात हम लोग समझते नहीं है और ब्लू चिप के पीछे पड़े रहते हैं। मैं आपको केवल ये बताना चाहता था कि आप इन्वेस्ट कीजिए ऐसी स्क्रिप्टों में जिसमें ग्रोथ अभी बाकी हो। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताया मैंने जोमेटो,
आप अगर मैच्योर्ड स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आप रिटर्न क्या प्राप्त करोगे? 12 से 15। मैच्योर्ड स्क्रिप्ट में कोई इवेंट बड़े होते नहीं है, एक नॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि 12 से 15% के बीच में होती है, उतना आपको रिटर्न मिलता रहता है बस। आपको ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्क्रिप्टों में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे एफआईए करते हैं। वो आज किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ज़ोमैटो में कर रहे हैं, तो इस तरह की और भी बहुत सी कंपनियों में कर रहे हैं। वो अपने को पता नहीं चलता है। अपने तो उन कंपनियों को बेच रहे हैं और वो उन कंपनियों को खरीद रहे हैं, और हम क्या खरीद रहे हैं? ब्लू चिप कंपनियाँ। और किस लालच में? भई एफआईए के पास में है तो एकदम बढ़िया कंपनी होगी, हम इसको खरीद लेते हैं। तो ये अपना जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है ना, ये एकदम गलत है। आपको ग्रोथ स्क्रिप्टों में एंट्री मारनी चाहिए, और ये ब्लू चिप में आप कब हो? जब आप रिटायर हो, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आपका पैसा कैपिटल सेफ रखना है, तो एफडी में रखने की जगह आप इसमें रख दो। एफडी में आपको 6-7% रिटर्न मिलेगा, इसमें आपको 12% मिल जाएगा, तो वहाँ तक ठीक है, और रिस्क भी कम रहता है। बाकी इसके अलावा जो यंग एज में इन्वेस्टर हैं, जो अपने मिड 30s मिड 40 में हैं, वो अगर इन ब्लू चिप में पैसा लगा रहे हैं ना, तो अपना देखिए ग्रोथ ही रोक रहे हैं वो। उनको हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड में जाना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेके, और बड़ा कैपिटल बनाने का चेष्टा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सब्जेक्ट तो काफ़ी बड़ा है, बट देखिए इस तरह के मैसेज में सारी चीज़ें डिटेल में बताई नहीं जा सकती। कभी कोई मौका मिलेगा तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन में इन सब चीज़ों को मैं आपके साथ और भी बड़े डिटेल में डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।